नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज आप लोग माई माइंड एजुकेशन जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास 10th का जो परसों जो एग्ज़ाम आप लोग होने वाला है हिंदी का, आज आप लोग उसी टाइप का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 30 क्वेश्चन आएगा, और ये भी बताएंगे कि आप लोग एग्जाम में क्या क्या आएगा, किस प्रकार से एग्जाम में आने वाला है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सीरियो कर कि आँखों मर मान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि आँखों मर मान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल के आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए अब हम लोग एक करके मोस्ट पॉइंट के सर जानेंगे, एक करके जानेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से पैटर्न आएगा। सबसे पहले कुल प्रश्न आप लोग के 52 होगा, उसमें से 1 से 30 तक क्या होगा, MCQ होगा क्वेश्चन। 31 से 38 में 2 नंबर के क्वेश्चन होगा। फिर 39 से 46 नंबर तक जो होगा वो 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और फिर उसके बाद जो है वो 47 से 52 क्या रहेगा, आप लोग के 5 नंबर ये रहेगा। इस प्रकार से आप लोग का पैटर्न रहेगा एग्जाम का। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके वो स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक पैसे तरीके से। स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ हम लोग के शरीर के हेल्थ इज वेल्थ, जितना हम लोग स्वस्थ रहेंगे वो इतना ही हम लोग के क्या है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर के में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान दिनचर्या मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, हम आप लोग को इस क्वेश्चन पढ़ कर यहाँ क्या करना है, आंसर लेना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है इसे देखिएगा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया है। यानी कि स्वस्थ रहने के लिए क्या स्तंभ जो है वो क्या किया है। तो पहला नंबर संतुलित आहार, यानी कि अच्छे भोजन करना चाहिए, नियमित मतलब कंटिन्यू रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, स्वस्थ का सीधा संबंध किससे है। स्वस्थ का सीधा संबंध जो है वो किससे है, तो दैनिक कार्य और उत्पादक से, ऑप्शन नंबर बी सही। सब आप लोग वहाँ खोजिएगा ना, यहाँ सारा मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का एग्जाम में आने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया। यानी कि अगर हम लोग को तनाव से बचेंगे तो सकारात्मक सोच, यानी कि अच्छी, जितना अच्छा सोच, नेगेटिव सोच रहेंगे तो हम लोग तनाव बढ़वे करेगा। इसलिए पॉजिटिव सोच रखिए, सकारात्मक रखिए, और हम लोग क्या रहेंगे, तनाव से बचे रह सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो क्या परिणाम हो सकता है, तो दीर्घकालिक बीमारी का खतरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आप लोग बता दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी कविता इस तरह पढ़ लेना है कि नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। इस प्रकार के नारी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसका अर्थ भी बहुत तरह का होता है, लोग अर्थ भी समझने के लिए समय नहीं है, इसलिए चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन गद्यांश को समझेंगे, इसके बारे में आखिर क्वेश्चन में किसमें क्या पूछा है और क्या नहीं पूछा है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सो ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन जो बोला है वो क्या बोला है कि यानी कि जो ये पद दे दिया, यानी कि जो कविता दिया है उसके बारे में नारी के बिना क्या अधूरी बताने बोला है, सृष्टि, ऑप्शन नंबर बी सही, सृष्टि। ठीक है, नारी के बिना हम लोग को सृष्टि ही का क्या है, अधूरी मानी गई है, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नारी को किसका प्रतीक बनाया गया है, बताया गया है। यानी कि नारी का जो प्रतीक है वो किसका बना है, समर्पण, साहस और धैर्य का। एक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि पद्यांश में नारी को किन गुणों को संबोधित किया गया है। 7वां नंबर का क्वेश्चन स्नेह, करुणा और सृजन, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, चलिए और आगे आप लोग के बढ़ते जाते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसे ध्यान दीजिएगा, नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है। ठीक है, 8वां नंबर इसमें जो सब दे दिया है तो ऊंची उन्हें उड़ान देने का, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, ऑप्शन में आप लोग पढ़ लीजिएगा कहानी तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान दें, सकर्मक क्रिया क्या होते हैं। सकर्मक क्रिया बाबू सिंपल से आप लोग बता देते हैं कि सकर्मक क्रिया को अगर आक्रामक क्रिया को पहचानना है तो क्या, एक क्या लिखिएगा और एक किसको लिखिएगा। ठीक है, इसको ये इसका उच्चारण याद रखिएगा, क्या और किसको। ठीक, समझ आ गया ना। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे से देखिए, क्या के पहले यानी क्रिया के पहले का, क्या और किसको लगा दोनों मिल गया तो सकर्मक क्रिया, जो नहीं मिला वो सकर्मक क्रिया नहीं रहेगा, वो आक्रामक क्रिया। जैसे ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या बोला है, बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है तो क्या रो रहा है, कोई कर्म हो रहा है नहीं, कोई काम हो रहा है नहीं ना। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा क्रिया हो जाएगा, आक्रामक क्रिया हो जाएगा। कौन सा क्रिया हो जाएगा, आक्रामक क्रिया हो जाएगा।
हो जाएगा ना। तो इसलिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मैं खाना खा रहा हूँ। क्या खाना क्या कर रहा है? खाना खा रहा। खाना मेरा कच्ची है, कर्म है, ठीक है। पक्षी उड़ना को कम नहीं, चंद्रमा चमक रहा है, इसको तो कम ही है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। कच्ची है सकर्मक है। सकर्मक क्रिया मतलब कोई कर्म होना। तो खाना खा रहा है तो कच्ची कर रहा है, कर्म कर रहा है। आने के क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। पक्षी रो रहा है, रोना को कोई काम है नहीं है। इसमें कच्ची उत्पन्न हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। जिसमें भाव उत्पन्न होता है वो सकर्मक क्रिया नहीं कहलाता है, वह कर्मक क्रिया कहलाता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से ध्यान दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन जो बोला है वो क्या बोला है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के मुख्य अंतर क्या है। तो यानी कि सकर्मक क्रिया जो है और अकर्मक क्रिया जो है उसका मुख्य कारण क्या है। तो क्या है सो देखिए, तो क्या है? कर्म की आवश्यकता। उसमें सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, ठीक समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? सकर्मक क्रिया जो है वो हमेशा क्या होता है? एक कर्म होना, हमेशा होना चाहिए। जैसे भी खाना कर्म कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग किया गया? क्रियापद, क्रियापद समझे? क्रिया किसे कहते हैं? जो भर जो काम करते हैं। तो किस में किया गया? बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़ मिठाई। तो दौड़ना मेरा क्या चाहिए? कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पत्र का एक अर्थ जो है वो क्या नहीं है? तो पुस्तक, ठीक है। क्या है? पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या? मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख्य का एक शब्द का जो तो चेहरा। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक। अवैध शब्द का परिभाषा क्या है? तो अवैध शब्द का परिभाषा क्या है? जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता हो। ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। 15 नंबर वह जल्दी आया। वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है? तो किस प्रकार का अवयव है? सो देखिए, तो किस प्रकार का अवयव है? क्रिया विशेषण अवयव, ठीक है। कौन सा अवयव है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी सही। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तो किस प्रकार समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, द्विगु समास। द्विगु समास ये संख्या की बात करेगा और इसके मतलब पहचानने का हमेशा इस प्रकार का सैम्बल रहेगा, ठीक है। द्विगु अगर संख्या इसके पहले 1 2 3 इस संख्या रहेगा तो द्विगु समास समझ लीजिएगा। तत्पुरुष राजमहल, जैसे राजमहल इसमें, ठीक है, पहचानने का ट्रिक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास किस प्रकार के पद है? ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार समास का अर्थ दोनों पद से अलग हो? बहुव्रीहि मतलब तीसरा का संकेत दे सकता है। जैसे भगवान का नाम आ गया तब बहुव्रीहि समास, जिसमें भगवान के नाम देवताओं का नाम आ गया समझ आने का वो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए ठीक है। 19 नंबर क्या? तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा। कौन सा वाक्य है? तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, ठीक है। तो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। और जहाँ नजर आएगा तो समझ जाइएगा क्या कौन सा वाक्य रहेगा? संयुक्त वाक्य रहेगा। कौन सा वाक्य रहेगा? संयुक्त। सरल मतलब सिंपल रहेगा। और का की अब तब रहेगा तो समझ जाइए कि मिश्र वाक्य है, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आना था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? यानी कि मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। ऑप्शन नंबर बी सही, मिश्र वाक्य। तब अभी बता चुके हैं क्योंकि जब भी सब रहेगा तो कौन सा वाक्य पड़ेगा? मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह आप लोग के आगे आ गया बुक कब आ गया? तो बुक का जो क्वेश्चन जो आ गया ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग कहानी भी पढ़ चुके होंगे। गद्यांश के लेखक किस प्रकार दुख हो रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है तो किस प्रकार से हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर एक सही, कौम की मानसिकता और अपने देश की प्रति की निष्ठा। ऑप्शन नंबर ए सही। 22 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला है? सो देखिए, गद्यांश के लेखक क्या विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्या इसका अर्थ क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर क्या चीज़ होगा? बी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का में कोई कमी थी। ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। चलिए इसी तरह ये पढ़ लीजिएगा पूरा। 23 नंबर क्वेश्चन है भगत का निर्णय क्या था? भगत का जो निर्णय था वो क्या था?
पतहू की दूसरी शादी कराने का, ऑप्शन नंबर बी सही। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि पतहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा था। तो क्या कहा था, मैं आपके लिए बुढ़ापे का भोजन बनाऊंगी, ऑप्शन नंबर सी सही। मैं आपके लिए बुढ़ापे में भी भोजन क्या करूँगी, बनाऊंगी। आप लोग का कविता याद होगा, कहानी याद होगा, तो आप लोग क्वेश्चन सट बन जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए इसी प्रकार के ये बुक से है, इस जितना पढ़ा रहे हैं सारा बुक से है, ठीक है, इसलिए बुक आप लोग पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कीजिए, अभी समय बुक रीडिंग कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि गर्भनय के अर्भक दलन के अवरक का क्या अर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 25 का जो है वो कौन सा होगा, बच्चा, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। 26 नंबर महिप कुमार किसे कहा गया है, महिप कुमार जो कहा गया है वो किसे कहा गया, लक्ष्मण को, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। 27 नंबर क्या बोला है, विपुल बार बहिंद्रमन दिन, यानी कि इसमें महिदेव किसका यानी कि संदर्भ है, महिदेव जो है किसका संदर्भ है। 27 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए महादेव शिव का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 28 नंबर क्वेश्चन बोला है परशु बिलोकु महिप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो किसके किया गया, एक युद्ध अस्त्र का, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। गंटोक का क्या अर्थ होता है, गंटोक का जो अर्थ होता है वो क्या, एक पहाड़ है, गंटोक का कहानी पढ़ ले होंगे, वो क्या एक पहाड़ है, ठीक है। 29 नंबर क्या, जितेन नागे का जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी, जितेन नागे की जो तस्वीर किसकी थी, दलाई लामा की, ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए आप लोग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं, आप लोग जो वीडियो नहीं देखे होंगे लॉन्ग वीडियो इससे पहले हम डाल चुके हैं, मेरा डिस्कशन जाइए, मैथ का, साइंस का, षष्ठी का, सिर्फ मैथ का बचा है, मैथ का भी जो वीडियो जो है वो कल या फिर परसों आप लोग का अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें।